तो हेलो, माई सेल्फ संदीप। और आज हम बात करेंगे सीजी कोफिशिएंट की। तो सीजी कोफिशिएंट से दो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, जे वन इक्वल्स हाफ और जे टू इक्वल्स हाफ के लिए, और दूसरा क्वेश्चन जे1 इक्वल्स 1 और जे2 इक्वल्स हाफ के लिए। तो आज हम बात करेंगे जे1 इक्वल्स 1 और जे2 इक्वल्स हाफ। तो हमें पता है सीजी कोफिशिएंट जो कपल्ड जो स्टेट्स होती हैं, जिनको हम डिनोट करते हैं इस नोटेशन से, उनको रिलेट करता है, उनको रिलेट करते हैं सीजी कोफिशिएंट अनकपल्ड जो स्टेट्स हैं उनसे, जिनके लिए नोटेशन ये यूज करते हैं और शॉर्ट में m1 और m2 ही लिख देते हैं, क्योंकि j1 और j2 की वैल्यूज फिक्स्ड रहती हैं जो कि गिवन होती हैं, और इस केस में j1 इक्वल्स 1 है और j2 इक्वल्स हाफ। तो पहले देखते हैं कि अनकपल्ड स्टेट्स कौन कौन सी हैं। तो ये हमें पता है कि एक गिवन j के लिए m की 2j+1 वैल्यूज होती हैं माइनस j2 प्लस j। तो j1 इक्वल्स 1 के लिए अगर m1 की वैल्यूज लिखें तो वो होंगी माइनस j12 प्लस j1 या प्लस j12 माइनस j1। तो इन स्टेप्स ऑफ 1, तो j1 बराबर 1 है, तो 1 से हमें -1 तक पहुंचना है, तो 1, 0, -1। तो j1 इक्वल्स 1 के लिए m1 की ये वैल्यूज, ऐसे ही j2 की वैल्यू हाफ के लिए m2 की वैल्यूज होंगी माइनस j2 2 या प्लस j2 2 माइनस j2, या m2 की वैल्यूज हाफ इन एक डाउन करेंगे तो माइनस हाफ। तो अगर अनकपल्ड स्टेट्स लिखें तो देखते हैं वो क्या होंगी। उससे पहले वो होंगी कितनी, वो अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या है। नंबर ऑफ अनकपल्ड स्टेट्स बराबर 2j+1 टाइम्स 2j2+1। j1 और j2 की वैल्यूज अगर पुट करें तो j2 इक्वल्स हाफ प्लस 1, इसको सोल्व करें तो ये 3 इंटू ये 2, तो 6 अनकपल्ड स्टेट्स होंगी। तो देखते हैं कि वो 6 अनकपल्ड स्टेट्स कौन कौन से होंगी। तो हमें पता है ये अनकपल्ड जो स्टेट्स हैं उनको शॉर्ट में हम m1 और m2 की वैल्यूज से लिख सकते हैं। तो लेकिन हम कंप्लीट नोटेशन यूज भी कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो j1 और j2 की वैल्यूज तो फिक्स है, m1 और m2। तो पहले m1 की वैल्यूज फिक्स रख लेते हैं। m1 की 3 वैल्यूज हैं, 1, 0 और -1, और m2 की हाफ और माइनस हाफ। तो एक बार m1 की वैल्यू 1 रखेंगे और उसके लिए 2 ऑप्शन है m2 के लिए, ऐसे ही m1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो m2 के 2 ऑप्शन, एंड सो ऑन। तो पहले m1 की वैल्यू 1 फिक्स करी, तो m2 की वैल्यू पहले हाफ वाली लिख लेते हैं। तो एक तो ये, दूसरी ऐसे ही j1, ये इधर j1 की वैल्यू, ये j2 की, ये m1 की और m2 की। दूसरी स्टेट्स होगी m1 की वैल्यू 1 के लिए, m2 की एक चॉइस और है, यहाँ पे m1 इक्वल्स 1 के लिए ये 2 स्टेट्स। ऐसे ही तीसरी स्टेट्स होगी m1 की नेक्स्ट वैल्यूज 0 के कोरिस्पॉन्डिंग m2 की वैल्यूज से बनेगी स्टेट्स। तो m2 की वैल्यू अगर हाफ लें तो ये, और इसी तरीके से आगे की स्टेट्स। तो इसी तरह बाकी स्टेट्स लिखेंगे तो ये 6 अनकपल्ड स्टेट्स होंगी j1 इक्वल्स हाफ और j2 इक्वल्स हाफ के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कपल्ड स्टेट्स कौन कौन सी होंगी। तो उससे पहले हम देखते हैं कि वो कपल्ड स्टेट्स होंगी कितनी। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, और बाकी इन जनरल हमें पता है कि कपल्ड स्टेट्स और अनकपल्ड स्टेट्स दोनों ही बराबर होती हैं। तो अगर इधर कैलकुलेट करना चाहें तो वो होंगी समेशन 2j+1 और j की वैल्यू j बराबर मिनिमम 2j इक्वल्स j मैक्सिमम। अब ये j मिनिमम और j मैक्सिमम क्या है, तो इससे पहले हमें j की वैल्यूज देखनी पड़ेगी। तो j की वैल्यू हमें पता है सिलेक्शन रूल से, j की वैल्यू सिलेक्शन रूल से
कि J की वैल्यू J1 माइनस J2 के मोड से लेकर J1 प्लस J2 तक होती हैं। तो यहाँ पे J की वैल्यूज J1 प्लस J2 टू J1 माइनस J2 के मोड तक, J1 प्लस J2 ऐड करेंगे 1 प्लस हाफ टू 1 माइनस हाफ, तो ये आ जाएंगी 3/2 टू हाफ। तो J की वैल्यूज हुई 3/2, एक डाउन करेंगे, 1.5 में से एक गया आधा, तो J1 J2 गिवन J1 J2 के लिए ये दो J की वैल्यूज होंगी। तो J मिनिमम हो गया हाफ और J मैक्सिमम हो गया 3/2। तो नंबर ऑफ स्टेट्स, कपल्ड स्टेट्स देखें तो समेशन 2J प्लस 1 और J की वैल्यू मिनिमम हाफ से लेकर 3/2 तक, तो 2 गुणा 1/2 प्लस 1 समेशन के कारण प्लस 2 गुणा 3/2 प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 प्लस ये 3 प्लस 1 4, तो ये 6। तो इस फॉर्मूले से भी जो नंबर ऑफ कपल्ड स्टेट्स हैं उनकी जो संख्या है वो भी 6 आ रही है। तो अब देखते हैं वो 6 स्टेट्स होंगी कौन कौन सी। तो हमें m जो कपल्ड स्टेट्स है उसके रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटम नंबर m की भी ज़रूरत है, और हमें पता है कि जो गिवन J के लिए m की 2J प्लस 1 वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे J की वैल्यू दो वैल्यूज हैं 3/2 और हाफ। तो J बराबर 3/2 के लिए m की वैल्यूज होंगी 3/2 टू माइनस 3/2, तो वो होंगी 3/2 हाफ माइनस 3/2। इसी तरीके से J इक्वल्स हाफ के लिए m की वैल्यूज होंगी हाफ टू माइनस हाफ, तो वो m बराबर होंगी हाफ को एक डाउन करेंगे माइनस हाफ। तो अब अगर हम कपल्ड स्टेट्स लिखें यहाँ से, तो कपल्ड स्टेट्स के लिए जो नोटेशन है अगर हमें रिकॉल करें तो उसको हम यूज करते हैं डबल नोटेशन से, इस नोटेशन से, ताकि अनकपल्ड स्टेट्स और कपल्ड स्टेट्स में कंफ्यूजन नहीं हो। तो J की वैल्यू दो ऑप्शन है, तो इसमें पहले 3/2 के लिए देखते हैं। तो J बराबर 3/2 के लिए कौन कौन सी कपल्ड स्टेट्स होंगी। J की वैल्यू जब 3/2 है तब M की वैल्यूज ये 4 हैं, तो एक 1 by 1 करके स्टेट्स बनाते हैं। तो 3/2 J की वैल्यू 3/2 के लिए नेक्स्ट टाइम की वैल्यूज हाफ, और इसी तरीके से आगे की वैल्यूज। तो J इक्वल्स 3/2 के लिए ये 4 कपल्ड स्टेट्स होंगी। सिमिलरली नेक्स्ट जो J की वैल्यूज बची हुई हाफ है उसके लिए अगर हम स्टेट्स लिखें तो वो होंगी J इक्वल्स हाफ के लिए M की दो ही वैल्यूज हैं हाफ और माइनस हाफ, तो दो स्टेट्स यहां से मिल जाएंगी। तो 4 प्लस 2, तो 6 कपल्ड स्टेट्स हो गई। अब CG कोफिशिएंट्स क्या है कि इन स्टेट्स को, कपल्ड स्टेट्स को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे अनकपल्ड स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो वहां पे जो कोफिशिएंट है उनको हम CG कोफिशिएंट बोलते हैं, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखते हैं। तो उससे पहले हमें ये पता है कि जो अनकपल्ड स्टेट्स है या जिनसे मिलके अनकपल्ड बेसिस बनेगा वो कंप्लीट है। तो कंप्लीट होने का मतलब है कि अनकपल्ड की बात है तो J1 J2 M1 M2 और J1 J2 M1 M2, तो इन टर्म्स का जो सम है और समेशन किसके ऊपर है, M1 बराबर माइनस J1 2 प्लस J1 और M2 इक्वल्स माइनस J2 2 प्लस J2, तो वो बराबर आएगा I कैप। हमें कपल्ड स्टेट्स को लिखना है तो इसको I कैप हम ऑपरेट करवा सकते हैं
आई कैप को हम कंप्लीटनेस रिलेशन से लिखें तो अब जो ये केट वेक्टर्स हैं इनका इन ब्रा वेक्टर के साथ इनमें प्रोडक्ट होगा तो ये कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो समेशन J1 J2 M1 M2 JM ये तो कोफिशिएंट्स हो गए और स्टेट्स बच गई ये J1 J2 M1 और M2 और समेशन डबल भी लिख सकते हैं या M1 M2 के ऊपर समेशन दिखा सकते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको ही बोलते हैं सीजी कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे J की वैल्यूज फिक्स है, J1 J2 की सॉरी, तो उसके लिए देखते हैं। तो पहले अगर बात करें J बराबर 3/2 और M बराबर 3/2 की, तो इसको कैसे लिखेंगे? उससे पहले हमारे पास सिलेक्शन रूल्स हैं। वो क्या है कि ये जो कोफिशिएंट हैं उनमें वो नॉन जीरो या जीरो के बराबर वो तभी नहीं होंगे जब M बराबर M1 प्लस M2 होगा। अगर M बराबर M1 प्लस M2 का सम नहीं होगा M1 और M2 का, तब जो सीजी कोफिशिएंट हैं उनकी वैल्यू जीरो होगी। ये हमें सिलेक्शन रूल से पता है। तो 3/2 कपल्ड स्टेट्स को अगर हम लिखना चाहें 3/2 को, तो ये जितनी भी 6 अनकपल्ड स्टेट्स थी उनको कांस्टेंट संख्याओं जिनको सीजी कोफिशिएंट कहेंगे उनकी टर्म्स में लिखा जाएगा। लेकिन वो कोफिशिएंट नॉन जीरो वही होंगे जिनमें M1 और M2 को जोड़ें तो वो M के बराबर हो। तो अगर 3/2 को लिखें तो सीजी कोफिशिएंट के लिए J1 J2 जिसकी वैल्यूज फिक्स हैं हाफ और हाफ 1.5 M1 M2, तो ये J की वैल्यूज है, ये M की वैल्यूज है। यहाँ पे M1 और M2 की वैल्यूज लिखी जाएंगी। तो सिलेक्शन रूल से M बराबर M1 प्लस M2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3/2 के लिए लिख रहे हैं तो M की वैल्यू 3/2 है। तो यहाँ पे जो M1 और M2 है वो ऐसे लेने हैं कि उनका सम M के बराबर यानी कि 3/2 के बराबर आए। तो M1 और M2 की वैल्यूज अगर देखें तो M1 की ये वैल्यूज है और M2 की ये अलाउड वैल्यूज है। तो इनमें से 1 के साथ अगर देखें तो 1/2 को ऐड करें तब 3/2 बनेगा, लेकिन और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जैसे 0 को इन दोनों के साथ ऐड करें तो 3/2 नहीं बनेगा। सिमिलरली -1 को इन दोनों में से किसी के साथ भी ऐड करेंगे तो 3/2 नहीं बनेगा। तो उनके कॉम्बिनेशन से जो सीजी कोफिशिएंट आएंगे वो सिलेक्शन रूल से क्या होंगे? 0 होंगे। तो 3/2 के लिए सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन फिर बचा। यहाँ पे M1 की वैल्यूज M1 बराबर 1 तब M2 बराबर हाफ। तो M1 और M2 को ऐड करेंगे तो M की वैल्यूज के बराबर आ रहा है। सीजी कोफिशिएंट में फिर लिखे जाते हैं J और M की वैल्यूज। तो J और M की वैल्यूज यहाँ 3/2 है और आगे वाली स्टेट्स में J1 J2 M1 M2। तो J1 1 J2 हाफ M1 बराबर M1 M2 की वैल्यूज यहाँ सीजी कोफिशिएंट में डिसाइड हो गई हैं 1, हाफ। तो एक तो हमें इस सीजी कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही हर स्टेट को लिखेंगे तो इसी तरीके के कोफिशिएंट आएंगे, उनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो साथ साथ में कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो कपल्ड स्टेट्स हैं वो नॉर्मलाइज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि
उनका खुद के साथ में जो इनर प्रोडक्ट लेंगे वो क्या होगा 1। तो 3/2 का 3/2 के साथ में इनर प्रोडक्ट जो होगा वो 1 होगा। तो 3/2 कैट ये है, तो 3/2 की ब्रा वेक्टर जो लिखेंगे तो वो आएगी। अब जो सीजी कोफिशिएंट है बाई कन्वेंशन हम इनको रियल मानते हैं तो स्टार नहीं लगेगा, तो 1,5 1/2 3/2 3/2 ये तो कोफिशिएंट है। तो अगली जो स्टेट्स है उसका ब्रा वेक्टर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये बराबर आया 3/2 3/2 के ब्रा वेक्टर के कोरिस्पॉन्डिंग। हमें ब्रा वेक्टर ये रहा और केट वेक्टर ये रहा, दोनों का इनर प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये कोफिशिएंट तो सेम है, इनका स्क्वायर हो जाएगा और इनका इनर प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर इनका इनर प्रोडक्ट लिखें 3/2 3/2 3/2 3/2 बराबर, तो एक बार के लिए इनको अगर a मान ले कोफिशिएंट को, तो a 1/2 1/2 और फिर इस केट वेक्टर की वैल्यू लिखें तो a और ये स्टेट 1/2 1/2, तो ये a के स्क्वायर हो जाएंगे और इनका इनर प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि जो अनकपल्ड स्टेट्स हैं आर ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल होने का मतलब J1 डैश J2 डैश M1 M2 डैश J1 J2 M1 M2 बराबर होगा डेल्टा J1 J1 डैश डेल्टा J2 डैश मल्टीप्लाई में डेल्टा M1 M1 डैश डेल्टा M2 डैश। तो जब J1 और J डैश बराबर होंगे, J2 डैश बराबर होंगे, M1 डैश के बराबर होगा, M2 डैश के बराबर होगा, तब इन चारों क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू 1 होगी। और यहाँ पे ये 1 बराबर हैं, J2 डैश बराबर हैं, M1 डैश बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू 1। और ये नॉर्मलाइज्ड हैं ही, तो ये भी 1, तो a² बराबर 1 और हम बाई कन्वेंशन पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो a1 की वैल्यू 1। तो इसका मतलब इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको हम लिख सकते हैं 3/2 बराबर 1 × 1/2 1/2। तो ये इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमने एक जो कपल्ड स्टेट्स है उसको अनकपल्ड स्टेट्स के टर्म्स में लिख दिया। इसी तरीके से हम अब लिखते हैं नेक्स्ट को। जो नेक्स्ट स्टेट है वो J की वैल्यू 3/2 और M की नेक्स्ट एक वैल्यू डाउन करें तो 1/2। तो इसको अगर लिखना चाहें तो ये M की वैल्यूज है, तो जो CG कोफिशिएंट है J1 1 J2 1/2 M1 M2, तो M1 M2 ऐसे लेने कि उनका जो सम है वो
m जो कि यहाँ पे 1 है उसके बराबर हो, तो हमें यहाँ हमारे लिए m की वैल्यू यहाँ पे हाफ है, तो हाफ के लिए देखें m1 और m2 के कॉम्बिनेशन 1 और हाफ नहीं होगा, 1 और माइनस हाफ होगा। तो 1 और माइनस हाफ होगा, तो पहले वो लिख लेते हैं 1 और माइनस हाफ, दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ आएगा। फिर जे की वैल्यू 3/2, m की वैल्यू यहाँ पे हाफ। तो नेक्स्ट इसमें जो स्टेट्स होगी वो होगी J1 J2 M1 M2। M1 M2 की वैल्यू ये रही, यहाँ पे ये M1 और M2 की वैल्यू है हाफ, 1 और माइनस हाफ। नेक्स्ट कोई कॉम्बिनेशन और भी पॉसिबल ऐसा है क्या जिनको M1 और M2 को ऐड करें तो हाफ के बराबर आए? तो 0 का हाफ के साथ ऐड करेंगे, हाफ आ रहा है तो एक ये कॉम्बिनेशन होगा, तो प्लस 1 हाफ, M1 की वैल्यू 0 और M2 की वैल्यू हाफ, JM। J1 J2 M1 M2, यहाँ पे M1 M2 की वैल्यू क्या है 0 और हाफ। कोई और कॉम्बिनेशन भी है क्या? तो 0 का हाफ के साथ देख लिया, ये नहीं होगा। -1 को हाफ के साथ जोड़ेंगे, माइनस हाफ आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो सिर्फ 2 ही टर्म बनेंगे। तो ये 2 CG कोफिशिएंट आ गए जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार हमने अगर 3/2 स्टेट कैलकुलेट कर लिया है तो उसकी वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं